A man sells an article at a profit of 20%. If he had bought it at 20% less and sold for rupees 5 less, he would have gained 25%. Find the cost price of the article. एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 20% कम पे खरीदा होता और 5 रुपए कम पे बेचा होता, तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है वो निकालना है। यहाँ पे हम लोगों को कॉस्ट प्राइस निकालना है। अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस को x मान लेते हैं, लेट दी कॉस्ट प्राइस इज x। और क्या दिया है? ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है, यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा उस पे वो 20% ज्यादा करके वो बेचता है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 120% ऑफ x। दिस सेलिंग प्राइस is 20% above the cost price, which is 120% of x। तीसरा क्या दिया? इफ वी हैड बॉट इट एट 20% लेस, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है उससे अगर 20% कम लेकर के आता, 20% कम पे लेकर आता, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 80% ऑफ x लेस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 80% ऑफ x। आगे क्या दिया है? एंड सोल्ड फॉर रुपीज 5 लेस, यानी कि जब वो जो कॉस्ट प्राइस है उससे अगर 20% कम पे लेके आता और बेचता, जो सेलिंग प्राइस है उससे अगर 5 रुपए कम पे बेचता, तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका? न्यू सेलिंग प्राइस वुड हैव बीन, सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ वहां? 120% ऑफ x, 120% ऑफ x माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ कि वो 5 रुपए कम पे अगर बेचा होता तो क्या होता? ही वुड हैव गेन 25%, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उस पे वो 25% और कमा रहा होता। अगर वह जो कॉस्ट प्राइस है उससे अगर 20% कम पे खरीदा होता और जो सेलिंग प्राइस है उसमें से अगर 5 रुपए कम पे बेचा होता, तो कॉस्ट प्राइस पे कितना कमा रहा होता? 25%। तो सेलिंग प्राइस क्या होता उसका? 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 80% ऑफ x, 80% ऑफ x। ये क्या हुआ? सेलिंग प्राइस हुआ। तो सेलिंग प्राइस क्या निकाला हम लोगों ने? 120% ऑफ x माइनस 5। SP is equal to 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला, न्यू SP निकाला 120% ऑफ x माइनस 5। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? 125/100 इंटू 80/100 इंटू x, 125/100 इंटू 80/100 इंटू x इक्वल टू कितना हुआ? 120/100 इंटू x माइनस 5, 120/100 इंटू x माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो क्या बचा इस साइड? लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ x बचा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? x इक्वल टू 120x
100 माइनस 500, तो क्या हो जाएगा 100x, 100 ऊपर चला जाएगा, 120x माइनस 500, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -20, 120 लेफ्ट चला जाएगा, p इक्वल टू -500, x इक्वल टू 500/20, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 25 रुपये होगा।